आज की बात एक शब्द की, ढीठ, अड़िग, जो सुनता ना हो, बातों को सुन के भी इग्नोर करता हो, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता हो। इस शब्द को बड़ा सुना है जब मम्मी पापा डांटा करते थे, हमको भी, भैया को भी और हमारी बहनों को भी, ढीठ मत बनो, ढीठ बन गई हो, सुनती नहीं हो। तब ढीठ नहीं होना बहुत जरूरी था, क्योंकि माँ बाप जो कहते थे, सही सीख देते थे, वो सुनना थी और सुनना ही चाहिए और सही रास्ता लेना चाहिए जो लिया। लेकिन यही शब्द आज ढीठ होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ढीठ की एक परिभाषा एक ऐसी है कि जिसको कहते हैं उल्टा घड़ा, जिसपे जितना भी पानी डालो पानी नीचे गिर जाता है, घड़े पे नहीं रुकता है। आज बड़ा कठिन समय चल रहा है, काम बहुत कम है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है, घर को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। और इस कठिन काम में अगर आप ढीठ ना बने, अडिग ना बने, उल्टा घड़ा ना बने, तब आप नहीं चल पाएंगे। आप बड़े होने पे ये शब्दों को अलग तरीके से हमें लेना पड़ेगा, अलग अर्थों के साथ, अलग मायनों के साथ, मीनिंग्स बदलना पड़ेगा इसका, ढीठ होने का। इसको हम अडिग मान लेते हैं। आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट की तरफ लेके जाते हैं कि पैसा यहां है, अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा कमा पाओगे। आसान रास्ता हमेशा गलत मंजिल पर लेके जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, हर किसी को ध्यान रखना है, क्योंकि हम सभी जीवन से जूझ रहे हैं। तो व्यवहार में लाने वाली चीज है, इसको ध्यान में रखिए। आप आज बच्चे हैं, आप 15-16 साल के हैं कि 50 साल के हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा व्यवहार जैसा हम बना लेते हैं वो हमारे पर असर डालता है। अपने व्यवहार को इतना अच्छा करें कि आप सही रह पाएं, जिंदगी सही जी पाएं, अकेले में रोना ना पड़े, सर पटकना ना पड़े। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी चीजों को किससे कहें, कोई समझने वाला ही नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि जब वो आपको बोल रहे थे तो आपने सुना ही नहीं। माँ बाप तो है नहीं, माँ बाप तो हमारे एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं ना, हमको चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं दुनिया में, अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपनी राह चलते हैं। उन बच्चों को भी यही कहना है कि थोड़ा सा ना अपने लिए थोड़ा सा ढीठ बने, गलत चीजों को ना सुने, गलत रास्ते ना जाएं। क्या सही है क्या गलत है, एक लंबा लाइन खींच के तय करें। कल क्या मिलने वाला है, कल के बाद परसों क्या होने वाला है। तो जीवन में जब आप ये चीजों को ध्यान में रख लेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। आप तय कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप अपने परिवार को देख रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं, तो फिर दूसरों की बातों में ना आए, उसके बरगलाने पे गलत काम ना करें, उसके बरगलाने पे अपना रास्ता ना बदल दें, उसके कहने पे चीजों को ना त्याग दें। कई बारी तो लोग ऐसे होते हैं कि जलन के कारण आपको आपके रास्ते से हटा देते हैं, आप हट जाते हैं, वो कुछ देर आपको अपने साथ चलाते हैं और उसके बाद आगे दौड़ जाते हैं, आप पड़ जाते हैं पीछे, आप रह जाते हैं पीछे। तो क्या होगा, जो कर रहे थे वो भी छूट गया। नया चीज इतनी जल्दी होती नहीं है, नई चीज कैसे होगी। तो बच्चों को भी ये सिखाएं आप, और खुद भी ये सीखें कि जिंदगी में थोड़ा अपने दिमाग को स्थिर रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी कहना चाहिए अच्छे कर्मों से जुड़े रहना चाहते हैं, गलत काम ना करें इस नियत से जुड़े रहना चाहते हैं, तो थोड़े से अड़िग होना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान में ये ढीठपना जोड़ लीजिए। जितनी ज्यादा सहूलियतें आपको मिलती चली जाती हैं ना, उतने ज्यादा आप फैलते चले जाते हैं। दिमाग और पाने की कोशिश में आपसे गलत करवाता रहता है। ये पद का बड़ा चीज पाना, पैसे अधिक पाना, सहूलियतें अधिक पाना, आउट ऑफ द वे जाके शॉर्टकट ले लेना, लोग बहुत
रास्ते नए नए बताते हैं, लेकिन ये याद रखें कि वो लोग कौन हैं। आपके अपने हैं, आपके सगे हैं, जो आपका सच में बहुत अच्छा चाहते हैं। आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो हर रास्ता सही बताएंगे, लेकिन आप गैरों से उम्मीद मत करिए कि वो आपको सही रास्ता बता रहे हैं। अगर कोई बताए भी तो फॉलो करने से पहले 10 बार एनालाइज कीजिए, तौलिए उस चीज को। कूदने से पहले आंकिए अपने आप को कि क्षमता है कि उठ गिर जाएंगे तो खड़े हो पाए। तो बहुत जरूरी है आपको। आज की बात तो सिंपल ये है कि भाई थोड़ा ढीठ बनना बहुत जरूरी है। हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं सुनना है नहीं सुनना है। कुछ तो आपके दिमाग का होगा ना जो सही होगा, जिस पर आपको चलना है। आप अपने दिमाग का सुनिए, जो क्योंकि वो सही देगा। दिल आपको गवाही देगा कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। दिल की सुनिए। नियत आपको बताएगी, और नियति आपको तभी बदलती है। नियति जब आपकी नियत अच्छी होती है, तो नियत को दुरुस्त करिए, थोड़ा सा ढीठ बन जाइए और सीधी राह लीजिए। शॉर्टकट जिंदगी में गलत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। स्टक हो जाएंगे आप, यू टर्न नहीं होगा कहीं पे तो क्या करेंगे, आगे रास्ता ब्लॉक होगा तो क्या करेंगे। जिंदगी में जिस तरह से रास्तों में हम शॉर्टकट लेके फंसते हैं ना, वैसे जीवन में भी फंस जाते हैं। मत लीजिए शॉर्टकट, मत करिए, अपना रास्ता चुने। अपनी कोशिश से सही काम करते हुए सही चीजों को करें, लोगों की बातों में ना आए। बहुत जरूरी है। आज की बात सिंपल ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे गलत राह जा रहे हैं। हम अननोइंगली उनको परमिशन दे रहे हैं। थोड़ा सा कठिन समय है, जीवन धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। इस कठिन समय में खुद को कड़क करना पड़ेगा, अडिग बनना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी तोड़ मरोड़ के घुमा के आपको कहीं फेंक देगा, जो आपका रास्ता नहीं होगा, जो आपकी मंजिल नहीं होगा, जहां आपको पहुंचना ही नहीं है। ढकेल दिए जाएंगे, हम लोग ढकेल दिए जाएंगे अगर सही राह नहीं ली, अपना दिमाग नहीं चलाया तो आज की बात ढीठ होने की, मम्मी पापा ने तब ढीठ होना इसलिए मना किया कि वो हमें अच्छी चीज सिखाकर जाएं। आज हमें ढीठ बनना इसलिए जरूरी है कि दूसरे हमको ना प्रभाव डाल के गलत बना दें। ओके, इस बात को ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन से जुड़ते हैं। कुछ अगर आपको टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है, प्रश्न पूछना है, करिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। वो जुड़े रहते हैं, कुछ कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं जीवन में। बहुत जरूरी है चीजों को समझ के सुधारना, खुद को सबसे पहले, दूसरों को तो बाद में सुधारते हैं। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहें।